इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। ये लीजिए। शुक्रिया। बॉन एपेटीट। शुक्रिया। ये जूस ले लीजिएगा आप। थैंक यू। देखकर लगी तो नहीं? नहीं। चलो यहाँ बैठ जाओ। इसे देखो, किसी मॉडल की तरह लग रही है। बुरा मत मनाना बहलूल, मगर मैं तुम्हारी मंगेतर की नजर उतारना चाहती हूँ, कहीं कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाऊं। मत करे ना, मुझे शर्म आ रही है। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अगर धूप तेज लग रही है तो साए में आ जाओ। नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ। एलिफ की रंगत गंदमी हो रही है, बेहद हसीन लग रही है। थैंक यू सो मच। उसे थोड़ी हेल्प कर दो, अकेले बैठी हुई है। मुझे भी यही लगता है। स्वीटी, आज रहने दो, बस एंजॉय करो। मैं चाहते हुए भी एंजॉय नहीं कर सकती। तैयारी के लिए बाबा सिर्फ 1 हफ्ता है। पकड़ी गई, पकड़ी गई। हाँ पकड़ ली। जल्दी डैडी जल्दी। अगर तुमने मछली जख्मी कर दी है तो यकीन करो, बिल्ली के आगे डालोगे ना तो वो भी नहीं खाएगी। उसे जख्मी के बगैर निकालते हैं। ओके ठीक है। मालिक मकान की दस्तखत के बाद मैं आपको ब्रोशर ला देती हूँ। नहीं नहीं, जहमत मत कीजिए, मैं ऑफिस जाकर ले लूंगी। ये भी हो सकता है। ये आपकी चाबियाँ, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। टेलीफोन पर बात होगी। हैव अ नाइस डे। जानम, मेरे जिस्म पर मसाज करोगे? कहाँ जा रही हो? कोल्ड ड्रिंक लेने जा रही हूँ डार्लिंग। बशीर ले आएगा। बशीर, कुछ चाहिए आपको? फल वगैरह भी ले आना। अभी लाता हूँ। इसी दौरान कुछ बातें कर लें हम। तुम ठीक तो हो ना? ठीक है सर। सब खैरियत है ना? तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मिस्टर अदनान, ना ये मौका है ना ही मुनासिब जगह। मैं चलता हूँ। ठहरो, पहले अपना इलाज कराओ,
ठीक हो जाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। मेरा फैसला अटल है। मैंने डॉक्टर से बात की है, वो तुम्हें इस हफ्ते का अपॉइंटमेंट देगा। तुम अपना इलाज शुरू करवाओ जब तक तुम मुतमईन नहीं हो जाते। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, समझ गए? अच्छी तरह ठीक हो जाओ, फिर जहां जी चाहे वहां चले जाना। डैडी, कांटे में मछली आ गई। कौन? डिलीट क्यों किया? किसका था? बस करो अब। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया आपने? अदनान, टेलीफोन। अंकल, जी जनाब। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूं। उस पर कहर नाजिल हो। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ? कोई बुरी खबर है? समीर होल्डिंग कंपनी ने जमीन ले ली। मिस्टर हिल्मी के पार्टनर ने? रवांशी ने। अल्लाह की मार पड़ी, ढीठ है बहुत। क्या चाहता है वो हमसे? क्यों अभी तक पीछे पड़ा हुआ है? वो जमीन हमारे लिए किस कदर अहमियत की हामिल है, ये सिर्फ हमें पता है। मैंने कहा था ये मसला हल हो जाना चाहिए। किस वजह से वो हमारे हाथों से निकल गई, इसका जवाब मुझे कौन देगा? जनाब, कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई। नो एक्सक्यूज प्लीज। किसी को भी उनके इरादों का इल्म नहीं हुआ। आप सबको इस पर नजर रखनी चाहिए थी। कॉल के लिए मना किया था। हिल्मी साहब आपसे जरूरी बात करना चाहते हैं। ठीक है, बात करें। जी जनाब। मिस्टर अदनान, आपकी मसरूफियत के वक्त में मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप क्या चाहते हैं? आप इस अराजी में कितने इंटरेस्टेड थे मैं जानता हूँ। खुशकिस्मती है कि वो मेरे नसीब में थी, पर मैं खुश नहीं। मैं बिल्कुल खुश नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा, हम मिलकर आपस में कोई समझौता कर लेते हैं। मैं ये जमीन आपको फरोख्त कर देता हूँ, बहुत मुनासिब कीमत में। बहुत मुनासिब है। ये ऑफर आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता। आपसे लेन देन का कोई मामला नहीं हो सकता। इनकार मत कीजिए, फिर सोच लीजिए। अगर आपका इरादा खरीदने का ना भी हो, तब भी यही कीमत आखिरी होगी। जो भी हो, किसी सूरत में भी ना तो आपके साथ कोई कारोबार करूंगा और ना ही लेन देन। मैं भी बता देता हूं। ये जसारत भी उसे हमने दी है। हमें ही फरोख्त करने की ऑफर दे रहा है। डिमांड क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो जितनी रकम उसने अदा की है उतनी ही डिमांड है उसकी। वो हमारे पीछे क्यों लगा है? इसका मकसद साफ जाहिर है। दरअसल मुझे लगता है कि अगर इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू ना किया गया तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। अगर मेरी राय पूछे तो मैं यही कहूँगा कि हमें समझौता कर लेना चाहिए। उसको सब कुछ पता है, तभी वो प्रेशर कर रहा है। मेरे ख्याल से तो आपको नहीं झुकना चाहिए। मीटिंग खत्म हो चुकी है। सारी रिपोर्ट्स आपके सामने है सर। बहलूल, तुम रुको।
ये मसला तुम हल करोगे। मैं करूंगा। सेमेर होल्डिंग कंपनी की हिल्मी ओनेल से ज्यादा हमें जरूरत है। उसके पास मुझे ऑफर करने के बहुत सारे असबाब हैं। फिलहाल मैं उनके सामने नहीं आना चाहता, ठीक है? और तुम इस मसले को हल करोगे। ठीक है, जैसा आप कहते हैं। हमारा सबसे बड़ा हदफ बैटमैन वाली जमीन है। हमारी जमीन उन लोगों के लिए हिल्मी ओनेल की शराकतदारी से ज्यादा पुरकशिश है। पेट्रोलियम वाली जमीन आपकी असल डील कराएगी। वो जमीन आपने उस वक्त ली थी जब हिल्मी ओनेल को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस तरह आपने उसके सामने ज़्यागिल होल्डिंग कंपनी ले ली। नहीं मेरी जान, ऐसा ही है। जब हम प्यासा जाएंगे तो ज़्यागिल होल्डिंग सबसे बड़ी प्लेयर होगी। हमारी बैटमैन वाली अराजी बहुत पावरफुल है, बिजनेस के लिए रेडी। अगर सही डिसीजन लेने में हम कामयाब हो गए तो हमें कोई नहीं रोक सकता। बहलूल अब कारोबारी नौयत को खूब समझने लगा। अगर हम सब मिलकर अचानक इस तरह कारोबार करेंगे तो ये मुकामी लोग क्या करेंगे बाबा? सही, कॉलेज से ज्यादा तो हम लोग यहाँ मिल लेते हैं। दरअसल मैं अपने जज्बात का इजहार ना करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों के एंट्री टेस्ट में उनसे ज्यादा पुरजोश हूँ। आपकी वजह से हम भी बहुत खुश हैं। तुम तो अभी इंतजार करो, डूरो को काफी टाइम है। मैं नहीं जानती, मगर अपने इर्द गिर्द एक्टिव लोग देखकर उम्मीदें बढ़ जाती हैं। नेहा, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। ऐसा लगता है जैसे तुम जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे हो। शायद आपको ऐसा लगा हो। मसरूफ जो रहता है बहुत। कहीं छुट्टियां गुजारने चले जाओ। देखते हैं, काम से फुर्सत मिली तो। मुझे भूख लगी है नसरीन। सब तैयार है, आ जाइए। आए चलें। चलो मिसेस दिनीज और बच्चों को भी इत्तला दे दो। मैंने कह दिया वो आ रहे हैं। अरे नेहा, तुम्हारे डैड के नए प्रोजेक्ट की क्या खबर है? कंस्ट्रक्शन कब शुरू कर रहे हैं? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। निहाल कहाँ है? वो अभी तक पढ़ रही है। उसने कहा कि मैं थोड़ी सी मजीद तैयारी कर लूँ। मैंने तो स्टडी करना छोड़ दिया है, सब कुछ पढ़ लिया है। कल तो मैं अपनी किताब का एक भी सफ़ा नहीं पलटूंगा। वैसे भी कल एंट्री टेस्ट है। ओह, उसके बाद तो आराम। जब तक बहन का इम्तिहान खत्म ना हो जाए कोई ये वो नहीं। अंदर आए। मैं ट्रे लेने आई थी, क्या ले जाऊं? तुमने कुछ खाया नहीं? नहीं, रहने दो, मैं खा लूंगी। तैयारी कैसी? मत पूछो। अगर 3 चैप्टर्स याद ना हुए तो पास नहीं होंगी। इंशाल्लाह। शायद मैं भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं। क्या? पता है बाबा ये सब कुछ चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा होगा। जानती हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बेवकूफ बशीर ने भी जिद पकड़ी हुई है अच्छा खासा काम छोड़कर जहाजों पर काम करने की। दुनिया की सैर करना चाहता है। उसे डिग्री मिलने में टाइम है अभी। इडियट है, कोई चीज जहन में आ जाए तो हासिल करने के लिए कुछ भी सोचता है। खैर चलो, मैं तुम्हारा टाइम जाया नहीं करूंगी। इसमें से ले लो, तुम्हें पसंद आएगा। थैंक यू। आजकल मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। शायद गर्मी की वजह से। हाँ। आइए। ओह एलिफ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्लीज प्लीज बैठिए। तो फिर तुम भी आ जाओ, बैठो यहाँ। नसरीन, सॉरी, बगैर बताए आ गई। क्या मतलब डालेंगे, घर तुम्हारा भी है। बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। कैसी हो तुम? मत पूछिए, मेरा मंगेतर फिर गायब है। जब भी फोन करती हूँ उसका फोन बंद होता है। बस अभी आने ही वाला होगा वो। बहलूल। हाँ बहलूल।
आजकल कंपनी के सिलसिले में भागदौड़ में मसरूफ है। उसने मुझे ये नहीं बताया। अच्छा हुआ नहीं बताया, वरना आप यहाँ तो ना आती। आओ। क्या परेशानी है? मिस एलिफ आई हुई हैं। बोन एपेटीट। थैंक यू। निहाल, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। टेस्ट की टेंशन है। यूं ही समझें। ऐसा नहीं करो, तुम कमजोर हो जाओगी। बशीर कहाँ है? बगीचे में। आजकल वो तन्हाई पसंद हो गया है, हम भी ज्यादा नहीं पूछते। मालूम है उसका मूड खराब है। मैं देखती हूँ उसे। मैं भी पूछ लूं उसे किसी चीज की जरूरत होगी। तुम तो इधर बैठो, खाना खाओ। मिस निहाल में कितनी तब्दीली आई है, वो कितनी हसीन हो गई हैं। बशीर। बशीर, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने सुना नहीं। तुम्हें देखकर अफसोस होता है। बीमारी की वजह से तुम ट्रेनिंग पर नहीं गए। सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे जैसे और भी बहुत से लोग हैं। ओह प्लीज़, मैं एक ही बात सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। कोई मुझे झूठी तसल्ली देने की कोशिश ना करे प्लीज़। मैं समझ गई, तुम हम लोगों से दूर ही नहीं जा सकते हो। नहीं, कुछ भी हो मैं जल्द चला जाऊँगा। बातें मत बनाओ बशीर। तुम जहाज पर जाना चाहते हो, तुम बार बार एक ही बात करते हो। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें क्या हो गया है। समझ में आने का इंतज़ार कौन करे? एक मिनट, तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हारा मूड बिलावजह खराब नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से ये बदलाव देख रही हूँ। देखो प्लीज़, मैं तन्हा रहना चाहता हूँ। तुम मुझसे हमेशा ये कहा करते थे कि हर चीज़ का सही इंतखाब किया करो। क्या तुम्हारे ख्याल में पढ़ाई तर्क करके जहाज पर जाने का फैसला सही इंतखाब है? नहीं है, मगर छोड़ो, मुझे किसी की नसीहत की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि हो सकता है इसका नतीजा अच्छा ना निकले। कभी कभार डूबने वाले को एक तिनके का सहारा भी बहुत होता है। क्या मतलब है? वो गुलाब जो तुमने अपने पास छुपा के रखा हुआ है, उसके कांटे तुम्हें जख्मी भी कर सकते हैं। एक मिनट, तुम मुझे क्या कहना चाह रहे हो? तुमने उस रात हमें आते हुए देखा था और बहलूल के साथ जाने को तुम कुछ और ही समझ बैठे हो और ये बात दिल पर ले ली है। मैंने नहीं, तुमने ली है। तुम क्या कह रहे हो? कुछ अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? मैंने कई मर्तबा इसलिए नजरअंदाज किया कि तुम्हारा दिल खराब ना हो। तुम जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करती हो। तुम्हारा उसे इस तरह अहमियत देना, कागज पर उसका नाम लिखना, मन्नत मांगना, इन सब बातों से अंदाजा नहीं होता तुम्हें? तुमने मन्नत वाला कागज पढ़ लिया था? कितनी बुरी बात है। किसने ये हक दिया तुम्हें? वो महज एक मजाक था। बहलूल के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल मुझे इसकी वजाहत करने की जरूरत ही नहीं है। तुमने जो कुछ किया बहुत ही बुरी हरकत थी। अंधेरे कभी कभार बुरी हरकतों की पर्दापोशी नहीं करते निहाल। तुम कहना क्या चाहते हो? पागल हो क्या? बताओ मुझे, तुम सच में बीमार हो? खुश आमदीद। कैसी हो? ठीक-ठाक। अंकल घर पे? हाँ, ऊपर। तुम्हारी मंगेतर भी आई हुई है।
तुम आसमान के सितारे देखते हुए इतने दूर निकल गए हो बशीर। अपने अतराफ कुछ भी नहीं देख पा रहे हो। बशीर, इतना दूर देखना छोड़ दो, समझे? देखिए मैं किसे लेकर आई हूँ। आ गया। बहलूल, आप सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शामदीद। तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हारी मंगेतर तुम्हारी राह देख रही थी। आओ बैठो ना। नहीं, अंकल से कुछ जरूरी बात करनी है। बिल्कुल, माजरत चाहता हूँ। ऑफिस में चलते हैं। आते ही ये क्या हो रहा है? कुछ डिस्कस करना है। तुमने फोन किया था? हाँ, बहुत डर लग रहा है। अच्छा किया तुमने। ये लोग बिजनेस की बातें करने में तुम्हें क्यों नहीं शामिल कर रहे? जरूरी होता तो बता देते। किसी को चाहिए? मुझे चाहिए। तो लो ना। मेरे दोस्त के वालिद हैं, इस वजह से काफी मेरी मुलाकात है उनसे। रिजल्ट क्या है? नतीजा डील हो गई हमारी। क्या? बैटमैन की जमीन के कुछ हिस्से के बदले वो सारी जमीन आपकी हो गई। हिल्मी ओनेल का बताओ। कुछ खास नहीं, उसका पार्टनर अपने हाथों से इस डील पे साइन करेगा। अच्छा ऐसा है। अदनान ज़यागल के साथ अड़ीबाजी करना क्या होता है, उसे भी तो ये पता चलना चाहिए। आपका फायदा मेरे लिए खुशी है ना। शरारती लड़का, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने क्या किया। आओ इधर आओ। मुझे भरोसा था तुम पर। आफरीन है तुम पर, आफरीन। आपने हाथ को ये बात अभी बताएंगे? बिल्कुल, उसे भी बताते हैं। आओ। मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई? जी हाँ, निहात वाले प्रोजेक्ट पर अब हम फौरन काम शुरू कर सकते हैं। बहलूल की वजह से वो जमीन अब ज़यागल होल्डिंग की हो गई है। वाह बहलूल, बड़ी कामयाबी है ये, बहुत बड़ी। मुबारक हो। आपने तो कहा था कि इस टॉपिक पे किसी से बिजनेस मीटिंग नहीं करेंगे। ये बिजनेस मीटिंग नहीं थी। समियार होल्डिंग में अपनी शराइत पेश करने गए थे जो उन्होंने मंजूर कर ली। और उनके पार्टनर्स को कैसे एग्री किया? हमारी पहली शर्त यह थी कि वो पार्टनरशिप खत्म होनी चाहिए। क्या आपने हिल्मी ओनल को ये सब हाल ही में बताया? फिर तो मैं इस खुशी में एक ग्लास मजीद पीऊंगी। क्यों नहीं? बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ये सबके हक में अच्छा हुआ। बहलूल की वजह से तुम्हारा दिल तंग है? ये बात कहाँ से आ गई? ऐसा कुछ भी नहीं। दिल तो मेरा भी तंग है, मगर मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती। मैं तो उन लोगों से इसलिए गुस्सा हूँ जो उन्होंने रूम बंद करके मीटिंग की। आखिर सब लोगों को पता चल ही गया ना। पर तुम्हें इग्नोर क्यों किया? तुम मजाक कर रही हो या ठीक कह रही हो? तुम शायद मिस्टर अदनान के सामने मेरी इज्जत रख रही हो। नहीं जान, इसका इस बात से क्या ताल्लुक? मुझे ऐसा लगता है बहलूल तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। ये बात बहुत बुरी लगी। बिजनेस लाइफ में जज्बात की कोई अहमियत नहीं होती स्वीटी। सच्चाई और उसके रिजल्ट्स अहम होते हैं। तुम फिलहाल मिस्टर अदनान जैसे कामयाब बिजनेसमैन नहीं हो ना, इसलिए अपने डैड के गिरती हुई साख के लिए टेंस हो। मैं मिस्टर अदनान की तरह लकी नहीं हूं, यही सारा मसला है। शे शे
शे मत। मार दिया। तुम क्यों इतने परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा। जीत तो गए हो। ठीक है, तुम बस वैसे ही। किचन से कुछ मंगवाऊं? आप बैठे माय लाइफ, मैं कुछ लेकर आती हूँ। मैं निहाल को भी दिखाऊंगा। ठीक है। सैटरडे को बुलंद का एंट्री टेस्ट है, घर खाली होगा। बुलंद ने मुझे भी साथ ले जाने को कहा है, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं। फिर तो तुम इतवार को निहाल के साथ भी नहीं जा पाओगी। हाँ, फिर तो पूरा दिन अपना होगा। घर में नहीं गुजारेंगे। बोटिंग पे चलते हैं। नहीं नहीं, सबकी निगाहें हम पर ही होती हैं, कश्ती में नहीं कहीं और। ठीक है, मैं सोचता हूँ उस बारे में। कुछ करना पड़ेगा। संडे बस हमारा है।